इस दिवाली को रिलीज हुई हैप्पी न्यू ईयर। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग की और फिल्म के रिलीज के पहले इस फिल्म को हर माध्यम से प्रमोट किया गया। फिल्म के रिलीज होने के बाद प्रमोशंस का सिलसिला नहीं थमा। शाहरुख खान, फराह खान, विवान और सोनू सूद शुक्रवार को पहुंचे चंडीगढ़ में अपने फिल्म के सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए और शाहरुख खान के फैंस का सैलाब देखने को मिला चंडीगढ़ के एलेंटे मॉल में। इस दिवाली हिंदी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म ने पहले ही हफ्ते में 100 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया है और इस वक्त शाहरुख खान अभी भी डटे हुए हैं पोस्ट प्रमोशन में। जी हाँ, फिल्म रिलीज हो चुकी है। पोस्ट प्रमोशन का उनका जो ये कारवा है वो जारी है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ चंडीगढ़ के एलेंटे मॉल में, जहाँ पर शाहरुख अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को प्रमोट करने आ रहे हैं। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो कि शाहरुख की एक झलक पाने के लिए काफ़ी बेकरार हैं, काफ़ी उत्सुक हैं। आप देख सकते हैं कि शाहरुख खान की जो फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। यानी चंडीगढ़ के जो फैंस हैं शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए उन्हें यहाँ पर देखने आए हुए हैं। जैसे ही शाहरुख खान एंटर होते हैं, उनके फैंस उन्हें देखकर अपनी खुशी का ठिकाना नहीं रख पाते। शाहरुख खान ने आते ही पंजाबी और पंजाबियत की जमकर तारीफ की और कहा, पंजाबियों की तरह बड़ा दिल वाला कोई नहीं है। मतलब आप लोग क्या कहते हैं, चंगे लोग हो, खुश लोग हो, प्यार से और हंसी खेल से जिंदगी बसर करते हो, मेहनती लोग हो और हर फिल्म में पंजाब का टच होता है। इस बार तो पूरा पंजाबी डाल दिया मैंने सोनू को पूरा। और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, तूने पंजाबी फिल्म नहीं की अभी तक? क्या आयरनी है, ये चेन्नई एक्सप्रेस है, ये पंजाब का भेज दिया, इसको हमने साउथ में पीछे न कर रहा है। बट ऐसा कोई भी बिजनेस का मुझे नहीं मालूम यार। आई नो बहुत सारी फिल्मों में, यश जी की फिल्मों में स्पेशली मैंने शूटिंग भी की है यहाँ पे फिल्म की, अपनी वीर ज़ारा की, एंड मैं हमेशा इंजॉय करता हूँ। और आई नो दैट पंजाबी पीपल आर हैप्पी गो लकी, रोबस्ट एंड जेन्युइन पीपल फ्रॉम द हार्ट। सो आई होप माई सिनेमा इज लाइक दैट इट अपील्स टू देम। बिजनेस तो चलता ही रहेगा। मुझे अभी मैं एंटर कर रहा था तो कोई मुझे बोला कि चंडीगढ़ में इतनी कलेक्शन किसी फिल्म की वन डे या वीक में नहीं हुई है। सो आई फील हैप्पी, बट इसका मतलब यह है कि बहुत सारे चंडीगढ़ के लोगों ने देखा है और मैं चाहूंगा कि और देखें। जितने लोग देखेंगे उतना प्यार करेंगे तो खुशी होती है बस। भले ही इस फिल्म ने पहले ही कुछ ही दिनों में अच्छे खासे पैसे कमा लिए हों, मगर इस फिल्म को मिल रहा है मिला जुला रिस्पॉन्स। इस पर शाहरुख का कहना है कि कई फिल्में यूनिवर्सली सबको पसंद नहीं आती। मुझे लगता है शायद या 2 या 3 फिल्में ऐसी होंगी जो यूनिवर्सली हर किसी को पसंद आती है। जो कहानी होती है, कुछ कहानी बहुत अच्छी लगती है। जैसे चक दे जो थी, उसकी ओपनिंग ही नहीं थी फिल्म की, पहले 2 दिन कोई देखने ही नहीं गया उसको, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पसंद आई। दिल वाले जिसने देखी उसने बहुत पसंद की। आज 19 साल हो गए हैं फिल्म को। मैं इनको ये बता रहा था, प्लेन में बता रहा था मैं, दिल तो पागल है कि 17 साल हुए हैं आज शायद। तो फ्राइडे सैटरडे संडे को वो फिल्म यश जी ने आके मुझे बोला कोई पसंद नहीं कर रहा है, और आज बहुत सालों के बाद दिल तो पागल है आई थिंक फिर भी लोगों को अच्छी लगती है जब देखते हैं। ओम शांति ओम जो फारा ने खुद फिल्म बनाई थी, उसके मिक्स्ड रिव्यूज नहीं थे, उसके मिजरेबल रिव्यूज थे। ये लोगों को बिल्कुल मैं हूं ना ओम शांति ओम। सो आई थिंक वी आर समटाइम्स, मुझे मेरे दोस्तों ने कहा है, मैं खुद 25 साल से काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा फिल्म को सांस लेने की जरूरत होती है इससे पहले कि हम एकदम जंप द गन करें। जो अच्छा है, आई थिंक रिव्यूज आते हैं, जिसको पसंद आई बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पसंद आई वो भी बहुत बढ़िया। इस कॉन्फ्रेंस पर माहौल तब गरमाया जब किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनके खिलाफ कैंपेनिंग क्यों है, और शाहरुख से ये भी पूछ बैठे जनाब कि उन्होंने आज तक देश के लिए क्या किया है। इसका जवाब शाहरुख भले ही पेशेंस से देते नजर आए, मगर उनका गुस्सा उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। फिल्म में या किसी पब्लिसिटी में अभी एंटी आपके लिए एक वो हो रही है, सोशल में बड़ी आपकी एंटी जा रहा है कि शाहरुख खान की फिल्म ने, देखो शाहरुख खान ने जब उत्तराखंड में आपदा आई थी तो कुछ नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान में जाकर उन्होंने चैरिटी शो किया था। ये कहाँ तक सच है? अगर आप मुझे तो इस सवाल का जवाब देने का वही नहीं लग रहा है। आप सोशल मीडिया पे हो? बिल्कुल हूँ। क्या है ट्विटर हैंडल आपका? ट्विटर पे नहीं है, इस पे फेसबुक पे भी आ रहा है और उस पे भी आ रहा है, व्हाट्सएप पे भी आ रहा है। यार बहुत सारी चीजें। हाँ बिल्कुल, ट्विटर पे अगर आप ट्विटर पे चाहिए तो मैं करम 1039 पे हूँ। बिना चीज तो क्या? हाँ करम 1039 मैं समझ गया, दिल में बहुत भड़ास है उसके सवाल पूछने की। कुछ नहीं मेरे भड़ास नहीं है, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ इसमें कितने। यार तुम कितने सालों से हो सोशल मीडिया पे?
आपकी उम्र कितनी है? उससे तो कम ही होगा। हाँ, सो कितना 2 साल 3 साल तो होगा। 10 साल से हूँ। 10 साल से सोशल मीडिया पे, तो उसके ऊपर बहुत चीजें आती हैं जो सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है यार। सो यू हैव तो मैं वही पूछ रहा हूँ कितना सही है। हाँ, बट व्हाट डू यू थिंक कितना सही हो सकता है? आप बताओ ना। नहीं, मुझे समझाओ, आप बताओ। आप बताओ कि देश के लिए आपने क्या किया। नहीं, आप बताओ कि मैं पाकिस्तान कब गया। ये नहीं मुझे पता, मैं तो पूछ रहा हूँ। See, I requested One sir, second, please. Meenakshi, let him. उसको अच्छा लग रहा है बहस करने को. So, see, the idea is for your answer, what I do for my country and as I do it is not. मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं जो चैरिटी करता हूँ, जो काम करता हूँ, वो हम पर्सनल रखते हैं. So I don't think anybody has the right to ask. Thank you so much. Please, also, may I request? No, Meenakshi, one second. It's okay. It's all right. Don't worry, darling. हम लड़ थोड़ी रहे हैं। So what I do as charity, what I do as social service, is very private and personal to me, and I don't share it, especially not on social media. And as far as other newses are concerned, I mean, if you are a journalist of reckoning and have worked for 10 years on the social media, you yourself would know the veracity of the statement that you made where my visitation is. campaigning चल रही है आपके खिलाफ। I don't think it's a campaign first. I don't think it's a campaign. People write a lot of good things and a lot of bad things. I think you should be, as a journalist and me, as a public figure, know how to sift this information personally and realize how much the veracity of the statement is. And obviously, there's no truth in it. So when we bring this up, we are giving wind to thoughts and talks which polarize people. So we should be a little more responsible about these things, especially if you're using social media. इस दौरान शाहरुख ने दिल्ली की अपनी पुरानी यादों को भी ताज़ा किया। हाँ, राजेंद्र नगर में सब याद है। साइकिल पे घूमता था, पूसा रोड जाया करता था, ऐसा वहाँ पे MPL क्वार्टर्स थे, वहाँ पे हम वो बेर तोड़ के खाते थे, और पीछे हमारे घर के गवाले रहते थे उस वक्त। अब आई डोंट नो वहाँ पे है कि नहीं। तो एक भैंस ने मुझे बहुत तेज़ मारा भी था पीठ पे। फिर छाबड़ा साहब की रामलीला थी, उसके अंदर मैं वानर सेना का काम करता था। सो राजेंद्र नगर में मेरी बहुत सारी यादें हैं, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कल ही मुझे किसी ने ट्विटर पे मेरे उस घर की तस्वीर भेजी है, और वो बहुत ही अलग हो गया, एंड आई वांट माय चिल्ड्रन टू गो एंड सी। फिल्म की डायरेक्टर फराह खान ने ऑन सेट्स एक्सपीरियंस को शेयर किया। प्रेपरेशन बहुत पहले जब स्क्रिप्ट लिखते हैं हम, आई मेक श्योर दैट लॉट ऑफ इट इज पुट इन दैट, सो दैट सेट पे आर्ग्यूमेंट नहीं हो। ऑफ कोर्स बहुत इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं, बहुत सारे जोक्स, funny things, and each one develops their characters. Very lucky that I got such a great cast. Yeah, and such a big cast. And each of them loved each other so much. कोई कमोशन नहीं होता था सेट्स पे? नहीं होता था, धमाल होती थी। अभिषेक तंग करता था, भागता था, then we had to run behind and chase him. But they were all so good as a team together कि मेरा काम बिल्कुल इन्होंने आधा कर दिया। और बहुत टाइम जब मैं शूट करती थी, शाहरुख आके वैसे ही बैठ जाते थे, बिकॉज ही वुड जस्ट से दैट इज सच अ डिफिकल्ट शूट, आई डोंट वांट यू टू सिट अलोन, आई जस्ट बी देयर, इफ यू नीड एनीथिंग आई एम देयर। सो आई डोंट थिंक आई कुड हैव गॉट अ फॉरगेट अ प्रोड्यूसर बट अ बेटर फ्रेंड देन हिम। ये फिल्म मैसेज देती है लूजर से विनर बनने का। जिंदगी के विनर बन चुके शाहरुख ने कभी क्या लूजर फील किया जब वो कुछ नहीं थे? जब मैं कुछ था ही नहीं तो लूज करने को कुछ था ही नहीं यार, तो लूजर कैसे बनेंगे? लूजर की फीलिंग तो अब आती है, डर लगता है कि कोई बोल देता है पिक्चर पसंद नहीं आ रही है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो तब लगता है कि लूज ना हो जाए। तब तो कुछ था ही नहीं खोने के लिए, तो क्या डरना उस वक्त। एंड आई थिंक जिंदगी में सबसे अच्छा मुकाम वही होता है जब कुछ नहीं होता, क्योंकि यू हैव नथिंग टू लूज, सो यू शुड बी द ब्रेवेस्ट। हम कई बार जो जवान लोग हैं, लड़कियां लड़के हैं, सोचते हैं कुछ है ही नहीं मेरे पास ज़िंदगी के अंदर, अभी तो मेरा कुछ नहीं होगा, उसको देखो वो कितना बेहतर है, उसके डैडी को देखो उसका बिजनेस है। आई थिंक द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज टू बी व्हेन यू हैव नथिंग, because you have nothing to lose, and when you have nothing to lose, you're the bravest and the strongest, and that's the time you make it big. तो ये थी शाहरुख खान की चंडीगढ़ विजिट, जहां आकर इन्होंने फिल्म के सक्सेस को बांटा। कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।